मेरी बेटी है 6 साल की। अच्छा। तो ऑब्वियसली 6 साल का बच्चा थोड़ा चंचल होता है, ठीक है। तो आप चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, आप उसको ब्रीथ को बाहर फेंकना सिखाइए, ठीक अच्छा, है। कैसे? जब हम ब्रेथ को बाहर फेंकते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे ब्रेन से लेकर के हमारे नेवल एरिया तक पूरी ब्रीथ बाहर जाती है। तो उसको थोड़ा ऐसा, ये थोड़ा खेल खेल में बच्चे कर भी लेंगे। मेरी श्री करती, मतलब मेरी बेटी का नाम श्री है, तो वो बड़ा करती भी है। खूबसूरत नाम रखा है आपने। थैंक यू। सो उसको बोलिए कि आप दिन में 5 से 7 मिनट ऐसे करो, हो हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी सांस यहाँ से उठ के ब्रेन तक आ रही है। आप ध्यान दोगे कि आपका यहाँ भी प्रेशर लग रहा है, यहाँ भी प्रेशर लग रहा है, यहाँ भी प्रेशर लग रहा है। हो हो लग रहा है, यस ठीक यस है। यस। तो आपका क्या कवर हो रहा है, आपका नेवल एरिया भी कवर हो रहा है, हार्ट एरिया भी कवर हो रहा है, आपका ये भी कवर हो रहा है, ऑक्सीजन तीनों जा रही है, आपका इससे फोकस बढ़ता है। गुड, वाह, ये ठीक है। टेक्निक बहुत अच्छी बताई आपने। और दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि अगर बच्चे का ध्यान नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कोई तत्व, चाहे वो सूर्य नाड़ी है या चंद्र नाड़ी है, दोनों में से कोई एक नाड़ी है जो प्रॉपरली डिस्टर्ब है, ठीक है, जिसकी वजह से भी फोकस नहीं लगता है। ठीक, बच्चों को बिठा करके थोड़ा सा ध्यान याद आदत डलवाइए आप कि एक नॉस्ट्रिल बंद करके 10 बार इससे सांस लें और फिर दूसरी नॉस्ट्रिल बंद करके एक साथ इससे सांस लें 10-10 बार, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप चंद्र नाड़ी को भी एक बार एक्टिवेट कर रहे हो और एक बार सूर्य नाड़ी को भी एक्टिवेट कर रहे हो। किसी एक नाड़ी का केवल एक्टिवेट होना आपके अंदर लेथार्जीनेस ला सकता है। अच्छा। किसी एक नाड़ी का बहुत ज्यादा एक्टिवेट होना आपको सुपर एक्टिव बना सकता है। कुछ बच्चे को देखिए ना, एक बार एक किताब पढ़ी, 4 लाइन पढ़ी, ये नहीं पढ़ना, आप दूसरा लेके आओ, दूसरा पढ़ा, फिर तीसरा लेके आओ, फिर चौथा लेके आओ। तो ये लोग कौन से बच्चे हैं जिनकी सूर्य नाड़ी एक्टिव है, ठीक है। कि मतलब ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि किसी एक जगह पे फोकस ही नहीं हो रही है, उनको तुरंत नया नया चाहिए, ठीक है। और कोई एक बच्चा है जिसकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो गई, तो वो क्या करेगा, एक ही में खोया रहेगा, एक ही लाइन कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है, घंटों एक ही किताब लेकर बैठा रहेगा। तो दोनों नाड़ियों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बच्चों को अनुलोम विलोम कहोगे तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप उनको बोलोगे कि 10 ऐसी सांस लो जिससे पूरा पेट में जाए और पेट से बाहर आए, और 10 बार इससे लो और इससे जाए, उसके बाद आप बोलो ये वाला दोनों नॉस्ट्रिल से, ठीक है। ऐसा करने से आप देखोगे कि उनके अंदर काम करने की क्षमता और काम को सही तरीके से करने की समझ दोनों डेवलप हुई है। ओके, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया इन चीज़ों को कि बच्चे जो अनुलोम विलोम या अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग नहीं कर सकते हैं, वो किस खूबसूरत तरीके से ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। ये बढ़िया टेक्निक आपने नहीं बताई है, इससे हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब मैं इसी पे ही चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी पर जो बड़ों के लिए बातचीत करना चाहता हूँ कि चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को हम बैलेंस, जो बड़े लोग हैं, बच्चे तो नहीं कर पाते हैं, बड़े लोग इसको चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को बैलेंस कैसे करें, और कौन सी नाड़ी ज़्यादा प्रभावित करती है कि किस वक्त पर हम, कौन सी नाड़ी अच्छी एक्टिव रहेगी तो ठीक से काम होगा। ओके, पहले इस पे आते हैं कि किस नाड़ियों का क्या महत्व है, जी, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको समझ गए तो बैलेंस करना बहुत आसान हो बिल्कुल। जाएगा, ठीक है। देखिए, किसी एक नाड़ी को इम्पोर्टेंट नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे, वैसे नाड़ियां 3 होती हैं, इंगला, पिंगला और सुषुप्ना, ठीक है, सूर्य, चंद्र और आपकी प्राण ऊर्जा, ठीक। अब अगर आपको कोई भी शुभ काम करना है, ठीक है, लाइक आपको जाना है, आज ही एक पहला नया पॉडकास्ट करना है, ठीक है, या फिर आज ही आपको नई जॉब पे जाना है, आज ही बच्चे को स्कूल भेजना है, आज ही कोई काम है, तो आप ध्यान दो कि उस बच्चे का चंद्र नाड़ी अगर चल रहा है तो वो काम सक्सेस होगा, ठीक है। क्योंकि चंद्र नाड़ी, आज के जमाने में लोग शादियों की डेट मौसम देख के बदल देते हैं, लेकिन पुराने जमाने में कॉन्फ्लिक्शन होने का कारण भी यही है। अब चंद्र नाड़ी, पहले जमाने में ना शादियां होती थी तो ये चेक किया जाता था कि लड़के और लड़की की चंद्र नाड़ी चल रही है या नहीं चल रही है, वैदिक शास्त्र में, ठीक है। अगर चंद्र नाड़ी चल रही होती तो ही शादी की जाती थी, वरना नहीं की जाती थी। अच्छा। क्योंकि ये माना जाता था कि चंद्र नाड़ी चल रही है तो शुभता प्रेजेंट है और ये चीज लंबा जाएगी, अच्छा, ठीक है। क्यों? क्योंकि चंद्र नाड़ी जल से प्रतत है, ठीक है, और कोई भी चीज उगेगी तो वो जल में उगेगी, अग्नि में नहीं। वाह वाह,
ठीक है। बढ़िया। और सूर्य नाड़ी आपकी जो होती है, मतलब सूर्य जो है वो आपके राइट नॉस्ट्रल से आती है। जब आपको, अब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव है तो आप सिर्फ सारे काम चंद्र नाड़ी पे कर लोगे, नहीं। अगर सिर्फ चंद्र नाड़ी चल रही है तो आप लिथार्जिक हो जाओगे, ठीक। अब अगर मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसा काम करना है जिसमें फिजिकल वर्क चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको योगा करना है, आपको बहुत सारा दिन भर फिजिकल काम करना है, उसी शादी की तैयारियां करनी है जिसको चंद्र नाड़ी से एक्टिव करके कराई गई है, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी सूर्य नाड़ी का चलना जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी को ऊर्जा देने का काम सूर्य नाड़ी करती है, ठीक है। तो इससे कभी कोई शुभता वाला काम नहीं होता, लेकिन इससे सारे फिजिकल काम होते हैं। अब अगर आप सुबह उठिए और आपके दिमाग में अपने टास्क में ज्यादा फिजिकल वर्क है मेंटल वर्क से ज्यादा, तो आप लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कीजिए और राइट नॉस्ट्रल से गहरी लंबी सांसें लीजिए। आपने क्या किया, अपने लेफ्ट को बंद करना है और राइट से लंबी गहरी सांस लीजिए, okay. ठीक है। इससे क्या होगा, आपने अपने अंदर का जो सूर्य तत्व है यानी जो अग्नि तत्व है उसको जागृत कर लिया है, ठीक है। और इससे क्या होगा, दिन भर आप बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिवेट रहेंगे और अपने सारे वो फिजिकल काम कर पाएंगे जो आपको करना है, ठीक है। अब अगर किसी दिन आपको ऐसा काम करना है जब आपको लग रहा है कि आज ये नया काम शुरू करना है, ये बेहतर काम करना है, उस टाइम पे आप राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल पे ज्यादा फोकस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो रही है, मन एक्टिव हो रहा है, क्योंकि चंद्र मन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब मन एक्टिव हो रहा है जहाँ पे, और जो आपका चंद्र नाड़ी है जल तत्व है वो सबकॉन्शियस से जुड़ा हुआ है और मैनिफेस्टेशन सबकॉन्शियस से जुड़ा हुआ है। तो जब आप पूरा तीनों एक्टिवेट कर लेते हैं तो जो भी काम आप करेंगे उसका एंड रिजल्ट आपको पता होता है, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले आप एंड रिजल्ट ढूंढते हो, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है। तो जब एंड रिजल्ट आपके दिमाग में है और वो आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है, चंद्र नाड़ी एक्टिव है, 100% वो रिजल्ट लाके देगी। वाह, बहुत खूबसूरत ये। अब सर मैंने आपने बताया कि मैनिफेस्टेशन, आजकल मैनिफेस्टेशन बहुत चल रहा है, बहुत सारी रील्स, बहुत सारी चीजें चल रही है, तो एनएलपी और मैनिफेस्टेशन का आपस में क्या गठजोड़ है? सर गठजोड़ नहीं, पूरा मैनिफेस्टेशन जुड़ा ही एनएलपी से है। अच्छा। देखिए मैनिफेस्टेशन, अब समझने की बात यह है कि लोगों के अनुसार हम कई बार किसी अफर्मेशन को बोल रहे हैं, मैं उसको गलत नहीं कहती, ठीक है। मैनिफेस्टेशन वर्क करता है, लेकिन कब नहीं वर्क करता ये जानना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जब आपके पास कोई भी चीज आप मैनिफेस्ट करने के बारे में अपना एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उस एक्शन से पहले आपकी बॉडी के अंदर कोई एक फेलियर का पैटर्न पड़ा हुआ है, तो जब भी आप उस गोल को सेट करने की तरफ या एक्शन लोगे तो ये फियर एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड पर आपको रखता है।